राजौरी गार्डन जे ब्लॉक सनातन धर्म मंदिर में देश के सभी मंदिरों की तरह नवरात्र महोत्सव शुरू हो चुका है और आज नवरात्र का पहला दिन है। इस अवसर पर मंदिर के आचार्य अवधेश से राज सर्वप्रथम टीम ने बात की और मंदिर में हुए कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास किया और साथ ही नवरात्र, विक्रम संवत्सर व हिंदू नववर्ष के रहस्यों के संबंध में भी चर्चा की। आज हम इस समय राजौरी गार्डन जे ब्लॉक सनातन धर्म मंदिर के अंदर हैं। हम इस समय आइए जानते हैं यहाँ के जो आचार्य अवधेश पंडित जी हैं हमारे साथ, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ का जो नवरात्र का पहला दिन है, तो उस संदर्भ में जो है पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आइए जानते हैं। समस्त देशवासियों को जय माता दी। हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके साथ साथ हमारे न्यूज़ चैनल वालों की समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ। जीवेश झा जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। हिंदू धर्म जो है आदि अनंत और अखंड है। ये आदि से जब से भी सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से ये चला आ रहा है और ना ये कभी मिटा है तो कभी मिटने वाला है। कुछ अनुयायियों ने जो है इसका गलत दुष्प्रचार करके और इसको क्षति पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी नहीं किया। देखिए, सनातन धर्म ही सत्य है और सत्य है परमात्मा का स्वरूप और उस परमात्मा ही सत्य है और सत्य हर जगह व्यापक है। इसलिए कहा गया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सुप्रगट हो ही मैं जाना। तो सत्य हर जगह प्रकाश जो है व्याप्त है और सत्य का दूसरा स्वरूप है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। और प्रकाश का मतलब है परमात्मा, और परमात्मा के दो स्वरूपों को हम देते, एक है शिव और दूसरी है शक्ति। जो आज की हम माता के सामने दिव्य ज्योति का प्रागट्य करने जा रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताम पत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो परमात्मा कैसा है? सत, चिद और आनंद। वो करता क्या है? कहते हैं करता क्या है? तो कहते हैं वो विश्व को उत्पन्न करता है और विश्व का पालन करता है, विश्व का संहार करता है। तो कैसा है? उसका स्वरूप क्या है? सत्य है, चिद है और आनंद देने वाला है। तो सत्य का मतलब तो आप सब जानते हैं और चिद का मतलब होता है प्रकाश। जो आज हम चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन जो है माँ भगवती की दिव्य ज्योति प्रागट्य करने जा रहे हैं। चिद बने हुआ प्रकाश, और प्रकाश के बिना हम सब नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार से हम बिना परमात्मा के भी नहीं रह सकते। वो आनंद स्वरूप है, वो सब कुछ जो है देने वाला है, सब कुछ प्रदान करने वाला है। तो आज शक्ति हमारा जो हिंदू नववर्ष है, ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो है प्रारंभ होता है और ये संवत्सर हमारा जो प्रारंभ हुआ संवत 2079, तो आज चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हुआ। तो शुक्ल आज के दिन ही महाराज विक्रमादित्य ने क्या किया था? राज सिंहासन संभाला था। कई विद्वानों का मत है कि विक्रमादित्य जी का जन्मदिन भी है, लेकिन पूर्ण रूप से ये है कि आज के दिन उन्होंने सिंहासन संभाला था, इसलिए इसका नाम है विक्रम संवत्सर। इसके बाद इन नए संवत्सर का जब हम हिंदू धर्म में प्रवेश होता है, तब जो है हम सर्वप्रथम आदिशक्ति जगदम्बिका की पूजा करते हैं। क्योंकि जीवन में अगर शक्ति से अलग हो गए तो इस शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। प्रकाश निकल गया तो प्रकाश ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, और जैसे निकल गया तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में समस्त जो है काली वस्तुओं को जो है सफ़ेद को काला किया जा सकता है, और सारी चीज़ें जो काले को सफ़ेद कभी नहीं होती। परंतु हमारा सनातन धर्म ये दर्शाता है कि जीवन में बाल जो है क्या होते हैं? काले से सफ़ेद होते हैं, और जब सफ़ेद होते हैं तो इसका मतलब है हमें परमात्मा के चरणारविंदों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो पहला मत ये है कि हिंदू परंपरागत जो है
आज के दिन विक्रमादित्य महाराज जी ने सिंहासन संभाला था, इसलिए इसका विक्रम संवत्सर नाम पड़ा। और दूसरा मत है कि आज से ठीक जो है 9वें दिन अर्थात रामनवमी पर्व जो है, जो आदि अनंत और अखंड परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का प्रागट दिवस भी है। तो इसलिए इसको हम सब जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और मैं समस्त देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में क्या है कि अगर धर्म है तो हम सब हैं, और अगर धर्म नहीं है तो हम सब नहीं हैं। इसलिए धर्म की रक्षा करना परम कर्तव्य है। कई लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं इस संसार में। तो भा का मतलब होता है भूमि, और जो है भा आ का मतलब होता है अग्नि, गा का मतलब होता है गगन, वा का मतलब होता है वायु, और ना का मतलब होता है नीर। अर्थात ये 5 तत्व ही भगवान के स्वरूप हैं, और इन 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। इसलिए समस्त हिंदुओं को और समस्त देशवासियों को अपने धर्म पर तत्पर रह करके और भगवती की पूजा आराधना करने मात्र से आपके क्या करता है, फिर परमात्मा की आराधना करने से होता क्या है, तो कहते हैं त्रितापों को नाश करता। लिखते हैं कि दैहिक दैविक भवतिक तापा, और राम राज नहीं काहू न व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस परमात्मा की जो है उस आदि शक्ति जगदम्बिका की पूजा अर्चना करने मात्र से, परब्रह्म परमात्मा की शरणागति स्वीकार करने से समस्त दैहिक दैविक जो ताप हैं, जो है जितने भी हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो हमारे दुश्मन हैं, इन दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। इसलिए ये सनातन धर्म के अनुसार 9 वर्ष और जो है नवरात्रे मनाए जा रहे हैं, जो चैत्र शुक्ल पक्ष के हैं। आज की प्रातःकालीन की जो पूजा है, प्रथम स्वरूप है भगवती का शैलपुत्री। शैल बने होता है पर्वत, और पर्वत से प्रकट हुई कौन, भगवती पार्वती। अर्थात श्रद्धा का स्वरूप है पार्वती और विश्वास का स्वरूप शंकर जी हैं। तो श्रद्धा विश्वास जब मिल जाते हैं तो हमारी पूजा सफल हो जाती है। तो आज हम भगवती के प्रथम स्वरूप की पूजा अर्चना प्रातःकालीन जो संपन्न हुई शैलपुत्री के स्वरूप में, हमारे मंदिर के जो है संरक्षक श्री इंद्रजीत महाजन जी के द्वारा संपन्न कराई गई। और अभी सायंकालीन की जो दिव्य ज्योति का प्रागट्य है वो हमारे मंदिर के जो है प्रचार मंत्री श्री मुकेश अलवालिया जी के द्वारा संपन्न होगी। और इस मंदिर की जो भी व्यवस्था है पूर्ण रूप से हमारे सनातन धर्म मंदिर के प्रधान श्री राजेश अरोड़ा जी, महामंत्री श्री KL कोहली साहब, कोषाध्यक्ष श्री जो है MP गोगिया जी, स्टोर अध्यक्ष जो है YSL अरोड़ा जी, और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारा जन समूह, और इस रजौरी गार्डन समस्त देशवासी रजौरी गार्डन वासियों का भी भरपूर सहयोग हम सबको मिल रहा है। तो इस तरह से धनाधिधर्मः ततः सुखम, अर्थात समस्त देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप धन को जो है सदुपयोग में लगाइए, धर्म में लगाइए, और जब धर्म रहेगा तब हम जो है बच सकते हैं। देखिए महामारी किसका स्वरूप है, महामारी स्वरूप है महाकाली का, और महाकाली से उत्पन्न हुई महामारी, और महामारी को कौन बस में कर सकता है, महादेव। इसलिए जो है भाभी मेट सके त्रिपुरारी, अगर परमात्मा की कृपा दृष्टि है तो कोई भी महामारी, कोई भी ताप, किसी भी तरह का दुख तकलीफ कुछ नहीं हमें व्याप्त हो सकता। इसलिए हम सबको उस परब्रह्म परमात्मा की शरणागति स्वीकार करते हुए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इसी तरह मैं चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। समस्त देशवासी सूर्य की भांति चमकते रहे, पृथ्वी की तरह जो है धैर्यवान होकर के और चंद्रमा की तरह शीतल रहें, वायु के समान अपने कार्य पर तत्पर रह करके और इस कार्य को संपन्न करें, तो हम सबका जीवन धन्य होगा। बहुत बहुत बधाइयाँ देशवासियों को और हमारे इस कात्यायनी
चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज नवरात्र का पहला दिन है, उस संदर्भ में जो है आपको देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आप सबको बधाई हो। ये हमारे देश के लिए सुखमय नए वर्ष चढ़े। सब जो हम 2 साल से ये कोविड के कारण बीमारियां देख रहे हैं, ये सब खत्म हो, सब लोग समृद्ध हों, सब लोग स्वस्थ हों और हमारे देश तरक्की करे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के सब लोग खुश होकर नवरात्रे बनाएं, माँ जगदम्बे को अपने घर बुलाएं और सेवा करें। अब आप सनातन धर्म मंदिर में देखिए, यहाँ के पंडित जी, यहाँ की सारी मैनेजमेंट, ये सब मिलके ये नवरात्रों का उत्सव बना रहे हैं। इसमें बच्चों का, परिवारों का बहुत योगदान है। और यहाँ पे 8 दिन चौकियाँ होंगी, लंगर होंगे, व्रत के, और ये सब आप लोगों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे देशवासी ये नव वर्ष खुशियों से बनाएं, माँ को अपने घर बुलाएं, सेवा करें, भक्ति करें और हमारा देश खुशहाल हो। और ये जो हमने 2 साल मुश्किल देखे हैं, वो सब भगवान सबके घरों में खुशियाँ लेकर आए। जय माता। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।